પહેલી પુસ્તક ખરીદી. ધર્મવીર ભારતી. એમનો જન્મ છે 1926 અને નિધન છે 1997। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वह हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुआ। सन 1960 में से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित सामायिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्रा भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और साहित्य से के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत भी किया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यास, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कर्णप्रिय, सात गीता, वर्ष, ठंडा लोहा अनेक काव्य संग्रह है। काव्य, नाटक, अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनोहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों को देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिर मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानियां में विशिष्ट स्थान है। ढेल पर हिमालय और पश्यत उनके निबंध संग्रह है। प्रसुर स्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीब में बीता था, लेकिन उन्होंने पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में इनाम में 2 किताबें मिली थी। पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहां से लेखक का किताबें इकट्ठी करने का धुन सवार हो गया। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट गया और वे पुस्तक दुकान से 10 आने की देवदास नाम का पुस्तक खरीदता है। लेखक ने अपने पैसे से खरीदी हुई पहली किताब थी। इस पाठ से लेखक ने जीवन में पुस्तक में महत्व का प्रकाश। लेखकना मम्मी एमने एक पिक्चर જોવા માટે પૈસા આપ્યા હતા 2 રૂપિયા, પણ એને 10 આનાનું એક દેવદાસ નામનું પુસ્તક છે, એટલે એમના વિશે થોડી ઘણું એ પરિચય આપે છે કે પહેલું પુસ્તક છે એ ખરીદ્યું છે। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। કે નાનપણની વાત છે, લેખક જ્યારે નાના હતા ત્યારે આર્ય સમાજની સુધારણા માટેનું આંદોलन શરૂ હતું। मेरा पिताजी आर्य समाज ऋणी मंडली के प्रधान थे और माँ स्त्री शिक्षण के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। એના પિતા છે આર્ય સમાજના એક પ્રધાન પ્રમુખ હતા અને એની માં છે એ કન્યા કેળવણી विद्यालय अंदर संचालक तरीके काम करता था। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मो रोड पर जब बन रही थी तब बहुत काम कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले गांधी जी का आह्वान पर उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ दी। लेखकना पिताजी एक सरकारी नौकरी करता था એટલે પરિવાર સારું ચાલતું હતું, પરંતુ ગાંધીજીના સંપર્કમાં આવવાને કારણે લેખકના જન્મ પહેલા એ સરકારી નોકરી છોડી દે છે। એટલે ઘરની થોડીક પરિસ્થિતિ છે એ ઠીકઠાક હતી। हम लोग बड़े आर्थिक कष्ट से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिका आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदांत, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिका खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होता थी परियों, राजकुमार, दानव और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता था। खाना खाते समय भी थाली के पास पत्रिका रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिका में अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता था। घर में पुस्तक भी थे, उपनिषद और उनकी हिंदी अनुवाद, सत्य प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्ययन पूरे तरह समझने में नहीं आता, पर पढ़ने में मजा आता है। હવે લેખક છે એમ કે છે ઘરની પરિસ્થિતિ થોડીક નબળી હતી, છતાંય જુદા જુદા પુસ્તકો, આર્ય મિત્ર, સાપ્તાહિક, વેદો, દય, સરસ્વતી, ગૃહિણી આવા પત્રિકાઓ એમને ઘરે આવતી। બાલ સખા અને ચમચમ નામના 2 સામયિક પણ એમને ઘરે આવતા। એની અંદર રાજકુમારની, દાનવની, સુંદર રાજકન્યાઓની કહાની, વાર્તાઓ આવતી। એ લેખકને ભણવાનું બહુ મજા આવતી। અને લેખક જ્યારે જમવા બેસે છે ત્યારે થાળીની પાસે સરસ્વતી અને આર્ય મિત્ર નામના 2 પુસ્તકો છે એ સતત વાંચ્યા કરતા। એમાં ઉપનિષદની વાર્તા આવતી, હિન્દીનું અનુવાદ હતું। પછી એક સત્યપ્રકાશ નામનું પોતાનું પ્રિય પુસ્તક છે એ લેખકે કેટલી વખત વાંચ્યું। એનું ગુજરાતી કરતા ન આવડતું, પણ વાંચવામાં એમને મજા આવતી। मेरे प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रोचक शैली में लिखे हुए अनेक चित्रों में सुजीत है। तत्कालीन पाखंडों में विरुद्ध उद्मद साहस दिखाने वाला अद्भुत व्यक्तित्व थे।
એનું પહેલું પુસ્તક જ્યારે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું છે કે સત્યપ્રકાશ નામનું પુસ્તક વાંચ્યું ત્યારે એમના જીવનની અંદર કે ઉડવા માટેની એક એમને પાંખો મળી ગઈ અને અદ્ભુત એમનું વ્યક્તિત્વ આ પુસ્તકના કારણે ખેલાઈ ગયું છે। कितने ही रोचक घटना थी कि उनके जीवन को मुझे बहुत प्रभावित किया। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान ले कि प्रतिमा भगवान की नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगल, गुफा, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उसकी तलाश करना, भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियों है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हथियारों को क्षमता करने का सहारा देते हैं। यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। कि आ पुस्तकनी अंदर दयानंद सरस्वतीનું એને જે સત્યપ્રકાશ નામનું પુસ્તક વાંચ્યું છે એની અંદર એમ કહે છે કે જેમ ચૂહા એટલે કે ઉંદર છે એને દૂધ પીતો જોઈને આપણે એમ થાય છે કે આ ભગવાન છે। પછી એની અંદર જંગલની તીર્થની ગુફાઓની હિમાલયની બધી વાતો છે અને એની અંદર બધી ઘૂમીને તમને ભગવાન મળે એવું હોતું નથી। જે સત્ય શું છે ને એમાંથી એને ખબર પડી છે અને જે મનુષ્યની જે રૂઢિઓ છે, પાખંડો છે, એ બધા છે એને એ બાલસમાન પર એટલે કે એમને નાની ઉંમરની અંદર બધી ખબર પડી। माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर देती थी। एमनी मम्मी छे स्कूलना जे पाठ्यपुस्तकना क्रमों छे एमना ऊपर वधारे ने वधारे जोर देती थी। चिंता रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते हैं जीवन में यदि पढ़ाई काम आएगी पढ़ने दो। एनी मम्मी एम कहे छे के बारनु कक्षा वगरनु એટલે કે જે ભણે છે એના વગરના પુસ્તકો વાંચે છે તો શું એના મમ્મી અવારનવાર એમ કહેતા કે આ ક્યાંક સ્કૂલનું પુસ્તક નથી ભણતો અને સ્કૂલ વગરના જે પુસ્તકો વાંચે છે સાધુ બનીને ક્યાંક ભાગી જશે તો એવી એમને મમ્મીને બીક હતી। પણ એના પિતા છે એમ કહે છે કે બહારનું પુસ્તક પણ વાંચવા દો, काम लागશે। मैंने स्कूल नहीं भेजा, शुरू में पढ़ाई के लिए घरे मास्टर रखा था। લેખકની માતાને ચિંતા હતી કે નાનું હોય ત્યારે બાળકની અંદર કુસંસ્કાર આવે એટલે એને ભણવા પણ મોકલ્યા નહોતા। એને શરૂઆતની અંદર ઘરે एक टीचर बोलावीने भणावता। पिता नहीं चाहते कि नासमझ उम्र में गलत संगति से पड़े, गाली गोलोज सीख लूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अंत स्कूल में मेरा नाम लिखवा गया। जब कक्षा 2 तक पढ़ाई घर पर कर चुकी थी, तीसरे दर्जे में भर्ती हुई और उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गया और लोकनाथ की एक दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कूहड़े में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोला, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबों भी इतना ध्यान से पढ़ूं। પોતે છે એમ કે છે કે પછી 2 ધોરણ સુધી પછી 3જા ધોરણની અંદર એમનું સ્કૂલની અંદર એડમિશન કરે છે। તે જ દિવસે એમના પિતા છે એક લોકનાથ નામના વ્યક્તિ છે એમની દુકાને લઈ જાય છે અને અનાર એટલે દાડમનું એમને શરબત પાય છે એક માટીના ગ્લાસની અંદર અને પછી એના પિતા હાથ રખકર કહે છે કે મને વાદો કર કે પ્રોમિસ કરે કે પાઠ્યપુસ્તકનો જે ક્રમ છે એટલું જ ધ્યાન હું કરીશ। माँ की चिंता मिटा ए गए। પછી લેખક એમની મમ્મીને એના પિતાને વચન આપે છે એટલે માની ચિંતા છે એ પૂર્ણ થઈ જશે। उनका आशीर्वाद या मेरा जी तोड़कर परिश्रम, तीसरे चौथे में अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में फर्स्ट आया। પછી એમ કહે છે કે આ કા પિતાના આશીર્વાદ અને કા મારો તનતોડ મહેનત પરિશ્રમને કારણે એટલે તો કહેવામાં આવે છે ગીતામાં ઘણી વખત મિત્ર કહે છે કે કર્મ તું કરતો જા, ફળની આશા મત રાખ। પરિશ્રમ મહેનત કરીએ તો એમને ગમે ત્યાં મળવું પડે। એમ કે 3જા અને 4થા ધોરણની અંદર સારા માર્કે પાસ થયા પણ 5મા ધોરણની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યા, પહેલો નંબર આવ્યો। માને આંસુ ભર ગલે લગા लिया, पिता मुस्कुरा रहे और कुछ बोले नहीं। પછી જ્યારે રિઝલ્ટ લઈને લેખક ઘરે જાય છે ત્યારે એની માં છે ને બથ ભરીને ભેટી પડે છે અને હર્ષના આંસુ એને આવી જાય છે। એના પિતા છે હસતા હસતા જોઈ રહે છે। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा आया। अंत स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताब मिली। બધા વિષયમાંથી અંગ્રેજીમાં સારા માર્ક આવ્યા એટલે એમને અંગ્રેજી વિષયની 2 પુસ્તકો છે મળે છે। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। एक પુસ્તક છે એને એવું પુસ્તક મળ્યું મિત્ર કે 2 પુસ્તક છે એમાં એક પુસ્તક છે એનું નામ છે કે પક્ષીઓ માળાઓની શોધમાં અને બાગ બગીચામાં ભટકે છે
અને બીજું પુસ્તક છે એ इस बहाने पक्षियों की जाति, उनकी बेलिया, उनकी आदतों जानकारी मिले। आ पुस्तकनी अंदरथी अलग प्रकारना बधा पक्षीओ छे, क्या क्या पक्षीओ छे जाति ओळखवा मळी, एनी बोली जाणवा मळी, एनी आदतों जाणवा मळी। दूसरी किताब मिट्टी द रग, जिनमें पानी की कथाओं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माला लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविक की जिंदगी कैसी होती है और कैसे कैसे जीवन मिलते हैं, कहाँ वहेल होती है, कहाँ शार्क होती है। बीजू पुस्तक छे नाविक अने माछली, एनु गुजराती एम थाय छे ट्वीट द रंग। एनी अंदर के जे दरियानी अंदर दरियो खेरनार जे नाविक छे, माछीमार छे, एनु जीवन केवुं छे, दरियानी अंदर केटला प्रकारनी माछलीओ रही छे एना विषे माहिती छे। इन 2 किताबों में एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोज दिया। आ 2 पुस्तकों छे ए लेखकनुं जीवन छे, नवुं जीवननी राह खोली दे छे। पक्षियों में मेरा आकाश और रहस्य में भरा समुद्र, पिता ने अलमारी की एक खाने अपनी चीज हटाकर जगह बना दी और मेरे 2 किताबों उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों या तुम्हारी लाइब्रेरी। પોતાના પિતા છે, એના કપડા છે, અલમારી એટલે કે કબાટની અંદરથી એક ખાનું ખાલી કરી દે ને આ 2 પુસ્તક એમાં મૂકી દે છે ને એમ કહે છે કે આજથી આ લાઇબ્રેરી તારા માટે, આ લાઇબ્રેરી છે, આ પુસ્તક માટેની। यह तो आरंभ हुआ उस बच्चे की लाइब्रेरी। आज पूछ सकते हैं कि किताब पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने का सनक क्या सवार हुआ, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। कि आज एम पूछो ने कि पुस्तक वांच छो एना करता पुस्तक संग्रह करवामां वधारे एमनो रस छे, वधारे ए रुचि धरावे छे। अलाहाबाद भारत में प्रख्यात शिक्षा केंद्र में एक शाहे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महान मनमोहन मालविया द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अनुभव मोहले तक लाइब्रेरी भी हरिभवन स्कूल में छुट्टी मिली थी मैं उसमें जानकर अध्ययन करता है। त्यार पछी एने अलाहाबादनी अंदर, पछी ईस्ट इंडिया कंपनीनी अंदर एक मोटी लाइब्रेरी, त्यार पछी मदन मोहन मालविया नी अंदर एक मोटी लाइब्रेरी, पछी पोते जे रहे छे एरियानी अंदर કેટલી બધી 4 થી 5 લાઇબ્રેરીઓ છે એમને શરૂ કરી છે। મિત્ર, આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને આપણે જેવી રીતે ફેરબુકની અંદર પ્રશ્ન લખતા હતા, પ્રશ્ન સ્વાધ્યાય 1 નો 1, 2 ને 3, પ્રશ્ન 2 નો 1, 2, 3 અને પ્રશ્ન 3 નો 1 થી 5 આ પ્રશ્ન તમારે ફેરબુકની અંદર લખી લેવાના છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।